बर्मिंघम टेस्ट में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। जीत के रहे टीम इंडिया के 5 खिलाड़ी हीरो, जिन्होंने पूरी तरीके से इंग्लैंडियों को तोड़ मरोड़ कर उनका बेन स्टोक्स बना दिया। बिल्कुल, सीरीज में भी एक एक की बराबरी कर ली है और भाई साहब सीना ठोक कर बताया कि ये नया भारत है, नया जोश है, नया खून है, नया कप्तान है और भाई साहब नया ही कोच है। बिल्कुल भाई, और भारतीय टीम के उन खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है जिन्होंने कहे, जिनको बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि ये परफॉर्मेंस करके टीम इंडिया को उस मैदान पर जीत दिला सकते हैं जहां पर अब तक के इतिहास में 93 साल में कभी टीम को जीत नहीं मिली थी। तो भाई हम बताएंगे कौन से वो 5 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस मुकाबले में जीत जान लगा दी और इन 5 खिलाड़ी की वजह से हमने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया। टॉप 5 खिलाड़ी जो कि इस मुकाबले के हीरो बने। वीडियो के साथ बने रहे आखिर तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि टीम इंडिया लंदन जाकर भी टेस्ट मुकाबला जीते और सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाए। तो भाई हम 5 खिलाड़ियों की बात करेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक आप जरूर कर देना और कमेंट भी कर देना कि भाई इन खिलाड़ियों को आप 100 में से कितनी रेटिंग दे रहे हैं। 100 में से 100 दे रहे हैं, 100 में से 80, 90, जितनी भी आपकी रेटिंग है वो कमेंट करके जरूर बता दें। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर है ऋषभ पंत, खूंखार बल्लेबाज। क्या परफॉर्मेंस करता है, अकेला बंदा इंग्लैंड के भाई साहब खेमे में नाक में दम करके रखा है, क्योंकि बेन स्टोक्स ने अपने मुंह से कहा है कि ऋषभ पंत एक डेंजरस बल्लेबाज है। इस बंदे ने इस मुकाबले में टोटल 90 रनों की पारी खेली और भाई साहब इस टेस्ट मुकाबले में जिताने में ये बंदे ने भी अपना योगदान दिया और इस बंदे को हमने नंबर 5 पर रखा है। दोनों पारियों को मिलाकर 90 रन बनाए। पहली पारी में अर्धशतक तक नहीं पहुंचे, लेकिन दूसरी पारी में शानदार 65 रनों की पारी इन्होंने खेली। इसके बाद भाई चौथे नंबर के खिलाड़ी की बात करें तो चौथे नंबर के खिलाड़ी रहे हैं रविंद्र जडेजा। क्या परफॉर्मेंस किया है, पहले भाई साहब शतक के करीब पहुंचे, शतक को मिस किया, कोई दिक्कत नहीं है, पारी सुपर डुपर हिट थी। दूसरे इनिंग में अर्धशतक जड़ा, परफॉर्मेंस सुपर डुपर हिट किया, 158 रन बनाए, बंदे ने एक विकेट भी लिया। भाई क्या परफॉर्मेंस किया। रविंद्र जडेजा फुल स्वेग वाला खिलाड़ी बना, पुष्पराज के अंदाज में, लंबी दाढ़ी के स्टाइल में, झुकेगा नहीं साला और ठोकेगा इंग्लैंड को उन्हीं के घर में जाकर, और इस बंदे को हमने नंबर 4 पर रखा। लेकिन तलवारबाजी भाई इसने दिलाई है ना, इंग्लैंडियों की गर्दनें उड़ाई है इसने, आप देख सकते हो। इसके बाद भाई लोगों हम अगले नंबर पर बढ़ते हैं, यानी कि नंबर 3 पर जिस खिलाड़ी ने इस मुकाबले में भारत की जीत तय की थी। नंबर 3 पर हम रखेंगे मोहम्मद सिराज को, जिन्होंने पहली पारी में 6 विकेट और दूसरी पारी में 1 विकेट लेकर टोटल 7 विकेट इस मुकाबले में लिए। और भाई मोहम्मद सिराज के तारीफ पे क्या बात करूं मैं। सिराज खूबसूरत है, खूबसूरत परफॉर्मेंस है, स्टाइल अग्रेशन वाली है, बंदा डरा कर ही भगा देता है, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब हम बात करते हैं नंबर दूसरे खिलाड़ी की, तो वो खिलाड़ी हैं बारिश के बाद चमकता है आकाश में तारा, और भाई साहब धरती पे भी चमक गए आकाश, गेंद को ऊपर करके चटक लिए हैं 10 विकेट दोनों इनिंग्स से में मिलाकर। भाई कुल 187 रन बंदे ने खर्च किए और यहाँ पर 10 विकेट लिए हैं। और इंग्लैंड की जो 20 विकेट चटकाने होते हैं ना कि भाई तो कोई भी टेस्ट मुकाबला जीतना है तो 20 विकेट चटकाने हैं, उनमें से 10 तो बंदा अकेला लेकर गया और भारत को जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाकर चला गया। यानी कि देखा जाए तो इस अकेले बंदे ने एक इनिंग के सभी विकेट इसने ले लिए। अब हम बात करते हैं नंबर 1 खिलाड़ी की, प्लेयर ऑफ द मैच, कप्तान शुभमन गिल। पहले इनिंग में दोहरा शतक नहीं, 3 शतक के करीब पहुंचा, लेकिन दूसरी इनिंग में भी भाई साहब 150 के आसपास इस बंदे ने रन बनाए। धुआंधार तरीके से, धमाकेदार तरीके से दोनों इनिंग को मिलाकर 430 रन बनाए। खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच बना। क्या चाहिए और कप्तान से बाबा, और क्या चाहिए। और भाई सबसे बड़ी बात, अकेले बंदे ने 92 ओवर बल्लेबाजी की। आप ये सोच सकते हो 92 ओवर, और इन 92 ओवर में बंदे ने 430 रन बनाए। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल की बल्लेबाजी शुभमन गिल के बल्ले से हुई। भारतीय टीम मुश्किलों में थी तब बल्लेबाजी की। पहली पारी में ये 92 पर 95 पर 2 विकेट गिरे थे, तब शुभमन गिल उतरे थे। उनके सामने स्कोर 211 पर 5 हो गया था। इसके बाद रविंद्र जडेजा के साथ जो साझेदारी की, 269 रन बनाए और भाई टीम के स्कोर को 587 रनों तक पहुंचा दिया। कमाल कर दिया ना ऐतिहासिक तरीके से। दूसरी पारी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब बल्लेबाजी करने आए तो 96 रनों पर 2 विकेट थे, और इसके बाद इन्होंने जो 161 रनों की पारी खेली, 161 रन बनाकर टीम के स्कोर को 400 के पार पहुंचा दिया और टारगेट 608 रनों का रखा।
भाई साहब पहले हमने गाबा का घमंड तोड़ा, आज एडबेस्टन का घमंड तोड़ा। भाई साहब बर्मिंघम में भगा भगा कर मारा है। जिस मैदान पर हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बड़े सितारे नहीं जीत पाए, यहाँ इन युवा खिलाड़ियों ने इंग्लैंड का सुपड़ा साफ किया, सत्यानाश किया और भारत को एक नई दिशा में लेकर गए। पहले सीरीज में भाई साहब 1-0 से हम पीछे थे। भाई साहब बराबर भी हमने ऐसे मैदान पर की जहां हमने कभी मुकाबला जीता ही नहीं। सीरीज में 1-1 की बराबरी। अब हुआ ना भाई साहब वो तेरे बराबर वाला खेल, अब आएगा असली मजा। तो यही वो 5 खिलाड़ी जिन्होंने भाई साहब इस सीरीज में धूम मचाई है, आग लगाई है। लेकिन भाई एक और बेस्ट आंकड़ा हम आपको इस मुकाबले का बता देते हैं, क्योंकि 5 खिलाड़ी तो जीत के हीरो रहे, लेकिन इंग्लैंड के 6 खिलाड़ी ऐसे रहे जो पहली पारी में भाई खाता ही नहीं खोल पाए। और दूसरी बड़ी बात, टीम इंडिया ने पहली बार किसी टेस्ट मुकाबले की दोनों पारियों को मिलाकर 1000 से ज़्यादा रन बनाए। भारत ने 1014 रन बनाकर इस मुकाबले को जीता, ऐतिहासिक तरीके से जीतकर टेस्ट क्रिकेट में विदेशी धरती पर भारत की सबसे बड़ी जीत हासिल की। और भाई इंग्लैंडियों ने भी कमाल किया, 700 के करीब रन तो इन्होंने भी बनाए। टोटल इनिंग दोनों की मिलाकर 1700 से ज़्यादा रन बने। अब भाई गेंदबाजों की जान लोगे क्या? गेंदबाजी करना है या फिर भाई साहब अपनी ही मरवाना है? ऐसा ही ये टेस्ट मुकाबला देखने को मिला। तुम भाई साहब टर्निंग पिच नहीं बनाओगे और फ्लैट पिच बनाओगे तो भाई साहब यही नतीजा देखने को मिलेगा, क्योंकि गिल अकेला ही तुमको भगा भगा कर इतना भगाएगा कि भाई तुम बल्लेबाजी करने लायक भी नहीं रहोगे। तो भाई लोगों, आपको कैसा लगा भारतीय टीम का ये परफॉर्मेंस? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो भाई मिलते हैं लंदन टेस्ट के बाद। बिल्कुल।